कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 3 टायर जुडिशियल मशीनरी क्या है, जिसको हम रिड्रेसल एजेंसीज भी कहते हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बनाई गई है। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी शिकायत है, हमें गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है या फिर प्रोडक्ट में खराबी है या फिर उससे हमें कोई ऐसी हानि हो गई है या फिर कोई भी डैमेज ऐसा हो गया है, तो इसकी रिक्वेस्ट, इसकी कंप्लेंट यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 3 टायर जुडिशियरी की एक न्यायिक व्यवस्था दी गई है, वहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। अगर सेलर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डालने के लिए एक तरीके से आप इसको कह सकते हो 3 लेवल बनाए गए हैं। अगर इस लेवल पे बात आपकी नहीं सुनी जा रही है या फिर आपके लिए जो भी हेल्प के लिए या फिर पीड़ा निवारण जिसे कह सकते हो आप, जो कहा गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, और अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हमें जो फैसला सुनाया जाता है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम स्टेट पे जाते हैं। स्टेट में अगर हमें सेटिस्फाइड नहीं है हम फैसले से, तो हम नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी तैयार की गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जिला फोरम, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, फर्स्ट लेवल है, राज्य आयोग स्टेट कमीशन है और राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन है। यहाँ पे जो फैसले सुनाए जाएंगे आपकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, स्टेट कमीशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में भी जा सकते हो, और अगर यहाँ से भी सेटिस्फाइड अगर नहीं हो तब आपको बताया जाएगा जब नेशनल कमीशन हम पढ़ेंगे कि भाई यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपकी हेल्प कौन करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन से मामलों की सुनवाई होती है। कोई भी अगर केस ऐसा है जो 20 लाख है या 20 लाख तक के जितने भी मामले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में यहाँ पे आपकी कंप्लेंट जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट खरीदा है जिसकी वैल्यू 20 लाख तक है या 20 लाख से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट डाल सकते हो। और अगर कोई भी ऐसा मामला है जो 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक का है, तो उसकी जो सुनवाई है वो स्टेट कमीशन में होती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कमीशन में अपना रिक्वेस्ट डालोगे। और अगर कोई ऐसा केस है जो 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है, उसकी 1 करोड़ तक के यहाँ सुने जाएंगे, लेकिन केस आपका है 1 करोड़ से ऊपर तक का, तो उस केस में आप सीधा नेशनल कमीशन में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आई बात समझ में। 20 लाख या उसके बराबर तक के केसेस जिला फोरम में, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले हैं वो सारे नेशनल कमीशन में उनकी सुनवाई होगी। दूसरा पॉइंट समझते हैं इसमें। अगर आपका कोई ऐसा केस है जो 20 लाख का है और 20 लाख से कम का है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको उपचार दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे निर्णय दिए गए हैं, इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नॉट सेटिस्फाइड होने पर आप स्टेट कमीशन में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप नॉट सेटिस्फाइड होते हो, अगर यहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हो। देखो, मामला तो 20 लाख का है, ठीक है, मामला 20 लाख का है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अब आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में। और यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हो, भले ही आपके मामले जो है वो 20 लाख और 20 लाख से कम है। आई बात समझ में। लेकिन इसके भी कुछ टाइम लिमिट है। इसकी टाइम लिमिट क्या है, तो हम टाइम लिमिट भी देख लेते हैं। इसकी टाइम लिमिट क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इसमें जो फैसला यहाँ सुनाया गया है
उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट यहाँ डालोगे आप। और अगर यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो विदिन 30 डेज जो भी निर्णय लिया गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ रिक्वेस्ट डाल सकते हो नेशनल कमीशन में, ठीक है। 20 लाख के मामले डायरेक्ट यहाँ नहीं आएंगे, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में 20 लाख के मामले डायरेक्ट यहाँ नहीं आएंगे इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन। और यहाँ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ जा सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है। तो वैसे मामले की जो सुनवाई होती है 20 लाख से ऊपर अगर है तभी यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी, अदरवाइज जाने का यहाँ पे तरीका ये है कि, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट है कि 30 डेज में आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी, विदिन 30 डेज यहाँ डालनी होगी रिक्वेस्ट, ठीक है भाई। आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो इधर, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो इधर, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में क्या होगा भाई, नेशनल कमीशन में हमारा जो मामला है यहाँ पे 1 करोड़ का मामला है भाई, तो 1 करोड़ के मामले में जो भी सुनवाई की गई है, जो भी उपचार बताए गए हैं, जो भी डिसीजन लिया गया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या करोगे आप, यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, लेकिन बशर्ते आपका जो मामला है यहाँ पे वो 1 करोड़ एंड अबव ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 करोड़ से अबव वाले मामले यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन है 1 करोड़ अबव, 1 करोड़ अबव होना चाहिए, मीन्स जो केस है आपका वो बड़ा होना चाहिए 1 करोड़ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेंबर जो डिसीजन लेते हैं उसमें कितने मेंबर की यहाँ पे यूनिट होती है। मेंबर, अगर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 3 मेंबर होते हैं, एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे ये 2 मेल हैं तो एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक अध्यक्ष, इन तीनों में एक अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो ये अध्यक्ष है उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नियुक्त किए जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब सिलेक्ट किए जाते हैं तो उनमें जो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एलिजिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, यहाँ पे भी 3 मेंबर होते हैं, एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, बाकी 2 मेल रहेंगे इसमें। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि भाई मेंबर का जो जज नियुक्त किया जाएगा, जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया जो भी जाएगा, इन तीनों में से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो उसमें जो योग्यता है इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो हाई कोर्ट का जज जो है उसकी जितनी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर यहाँ पे होते हैं, एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हाँ, एक फीमेल का होना ज़रूरी है यहाँ पे, ये सारे मेल अगर हैं तो एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष की जो एलिजिबिलिटी है, अगर हम अध्यक्ष की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी जितनी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको सिलेक्ट कौन करता है। भाई इन सबको सिलेक्ट कौन करता है, तो इनका जो सिलेक्शन है
यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्शन करती है इन मेंबर्स का, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्शन करती है मेंबर्स का, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सिलेक्शन इनका। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट। जब भी आप रिक्वेस्ट डालोगे तो एक रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन आपके सेलर को जाएगी। ठीक है, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा है उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट गई है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं बताओगे तो इस केस में फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इंफॉर्मेशन should be given to seller। ठीक है, तो आपने जो रिक्वेस्ट डाली है तो उसकी एक कॉपी आपको विरोधी पक्षकार को भी देनी है। ठीक है, यहाँ पे सेम पॉइंट है और यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, ये देना आपको बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चाहे वो जिला फॉरम हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, आपको कोई भी रिलीफ अगर दिया जाता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही रिलीफ होगा, हो सकता है तो आपको 2 रिलीफ दे दिए जाए। जैसे आपको भाई उपचार भी दे दिया गया और फिर आपके प्रोडक्ट को चेंज भी करने का डिसीजन दिया गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके प्रोडक्ट को चेंज ही किया जाएगा, बदले में आपको कोई जो भी आपका प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड वो निर्णय नहीं लिया जाएगा, या फिर उपभोक्ता को माल वापस लौटाया जाएगा, या फिर पैसे वापस लौटाए जाएंगे। क्या किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डिसीजन लिया जाएगा, एक के साथ 2 डिसीजन भी लिए जा सकते हैं जिला फोरम, राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन में। ठीक है, तो दोषों को भी दूर किया जा सकता है और वस्तु से रिलेटेड जो भी आपको कोई भी हानि हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी सेलर देगा। ठीक है, यानी कि विरोधी पक्षकार देगा। आई बात समझ में? तो जो मेन पॉइंट है आपके वो यही है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपका ये आता जरूर है, फिर चाहे वो 1 मार्क में आ जाए या फिर कंप्लीट 4 या 6 मार्क में क्वेश्चन आपके आ जाए, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद तो लिखना बहुत आसान है ना। तो मेन पॉइंट सारे इसके यही हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपके ये एग्जाम में आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कितने लाख के मामले की सुनवाई होती है। बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे इस चीज़ का यही है, बाकी सब आसानी से लर्न हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, वेरी मच, थैंक यू।